बजट में प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर टैक्सेस में तब्दीलियों से अवाम पर 11 अरब का बोझ पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 8 अरब का इजाफा कर दिया गया है। मोटर टैक्स में 3 अरब का इजाफा मुतवक्के है। डीसी रेट के निफाज से 50 लाख से ऊपर की वैल्यूज के तमाम यूनिट्स टैक्स नेट में आ जाएंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल। बजट 2024-25 में जो हुकूमत की जानब से महकमा एक्साइज के हवाले से तजावीज़ दी गई हैं, इस पर हम बात करेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिजवान शेरवानी से। सर बताइएगा कि क्या जो नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं, जो नए एक्ट बनाए गए हैं, इसमें महकमा एक्साइज को क्या फ़ायदा होगा, कितने लोग मज़ीद टैक्स नेट में आएंगे और डीसी रेट पर कन्वर्ट करने से शहरियों को क्या फ़ायदा होगा? हाँ जी, एक तो ये कि हमारी जो बुनियादी तब्दीली हम लेके आए हैं वो है प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर ही। अभी हमने इसको शिफ्ट कर दिया कैपिटल वैल्यू पे। इस वक्त जैसे आपने फरमाया है कि हमारे पास तकरीबन कोई 44 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ दोनों मिलके तकरीबन इसके अंदर 8 लाख से ज़्यादा जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और बाकी जो है वो रहायशी प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके अंदर की एक बहुत बड़ा इशू ये था कि रेंटेड प्रॉपर्टी का टैक्स और है और जो ज़ाती इस्तेमाल में प्रॉपर्टीज़ का टैक्स और है। ये दोनों तरफ से लोगों को मिसयूज़ करने के लिए एक टेम्पटेशन थी कि अपनी प्रॉपर्टी को रेंटेड से सेल्फ में अगर वो कन्वर्ट कर लें तो उनका टैक्स 5 गुना कम हो जाता था। अब जो नए सिस्टम के ऊपर हम जा रहे हैं उसमें रेंटेड और सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो है वो डिफरेंस ख़त्म हो गया है। अब प्रॉपर्टी की जो कैपिटल वैल्यू है उसके मुताबिक हम उसको असेस करेंगे और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ये था कि अगर कोई बहुत थोड़े लेवल की जो सस्ती प्रॉपर्टीज़ हैं या छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 मरला की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको टैक्स ना लग जाए। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने फिर ये किया है कि जो डीसी रेट के मुताबिक 50 लाख से कम वैल्यू की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि तमाम जो गरीबों के घर हैं या ऐसी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो टैक्स नेट से बाहर ही रहेंगी। हमारी इस वक्त भी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी और एक हम ऐप भी लॉन्च कर देंगे 1 जनवरी 2025 से, जिसके अंदर आप अपनी जो कि बड़ी आसान होगी। उसमें आसानी ये होगी कि आपने अपनी लैंड कितनी लैंड है वो लिख देंगे और आपने अपना कवर्ड एरिया वो लिख देंगे। अगर आपको ये नहीं भी पता कि वहाँ डीसी रेट क्या है कवर्ड एरिया के और लैंड के, तो कोई मसला नहीं है। ऑटोमेटिकली सिस्टम फैच कर लेगा कि इस एरिया के अंदर वो क्या रेट है उसके ऊपर अप्लाई करना। अभी जो रायत ये जो पीरियड चलेगा 1 जुलाई से, इसके अंदर आप अपनी रायत के मुताबिक टैक्स जमा कराएंगे और 1 जनवरी 2025 से जो नया टैक्स असेस होगा, अगर वो आपके मौजूदा जो आपने टैक्स पे किया होगा उसके अंदर कोई फ़र्क होगा तो सिर्फ वही हम चार्ज करेंगे, तो रायत आपको मिलेगी। लाइफ टाइम टोकन होता था गाड़ी का या मोटरसाइकिल का, जो गाड़ी रजिस्टर करवाता था तो रजिस्ट्रेशन के टाइम के ऊपर वो 10,000 रुपये पे कर देता था कार का और मोटरसाइकिल का 1500 पे कर देता। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट परचेज़र है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, ना तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का कोई टैक्स है और ना टोकन टैक्स है। हमने उसको थोड़ा सा इंसाफ के ऊपर मबनी बना के इस तरह से किया है कि जो आइंदा परचेज़र होगा अगर वो गाड़ी खरीदेगा तो उसको भी 10% जो है हर साल के मुताबिक, अगर 5 साल के बाद वो होगी तो 50% उसमें से कम हो जाएगा, उसको भी फिर टैक्स देना चाहिए क्योंकि वो भी रोड यूज़ कर रहा है। तकरीबन 8 अरब रुपया प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर हमें इंक्रीज़ मिलेगी और मोटर व्हीकल के अंदर तकरीबन वो 3 अरब के करीब जो है हमें इंक्रीज़ आएगी। जैसा कि आपने सुना कि हमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिजवान शेरवानी बता रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन में 8 अरब का इजाफा होगा, मोटर टैक्स की कलेक्शन में 3 अरब का इजाफा होगा, लेकिन सबसे बड़ा इकदाम ये है कि जो रेंटल वैल्यू पे असेसमेंट की जा रही थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। अब एक्साइज हुकाम जो हैं वो आके आपके घरों की असेसमेंट नहीं करेंगे, आप खुद ही असेसमेंट करके ऐप के ज़रिए एक्साइज को आगाह करेंगे। अगर किसी जगह पे वायलेशन होगी तो उस पर फ़ाइन जो है 100% इम्पोज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साही थे, अपडेट कर रहे थे।